हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक बाखैरियत होंगे। आज की जो वीडियो क्लिप है वो बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। इंटरेस्टिंग उन लोगों के लिए जो सप्लाई चेन से मुंसलिक है। ऑब्वियसली मेरी तकरीबन 80% वीडियो जो होती हैं वो सप्लाई चेन रिलेटेड, ऑपरेशनल रिलेटेड ही होती हैं। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको वेयर हाउस लेआउट से रिलेटेड बातें डिस्कस करूँगा और इंटरेस्टिंग उन लोगों के लिए जो बीच में इंटरमीडिएट है, यानी आप ये समझें कि एज अ मिडल मैनेजमेंट के तौर पर अपनी ऑफिस में, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किरदार अदा कर रहे हैं। देखिए, वेयर हाउस लेआउट बिगनर के लिए भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो वेयर हाउस से रिलेटेड, ऑपरेशन से रिलेटेड बंदा है, हमारा सब बच्चा है, साथी है। मैं अपना लाइफ एक्सपीरियंस आप लोगों से शेयर करता हूँ। जब मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज ए असिस्टेंट मैनेजर वेयर हाउस एंड लॉजिस्टिक जिम्मेदारियाँ संभाली, तो मुझे पहले मंथ के अंदर एक टास्क दिया गया कि हमने एक लोकेशन में एक वेयर हाउस ओपन करना है एज अ स्ट्रैटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक ना। वेयर हाउसिंग तो मैंने आपको पहले ही बताया अपनी वीडियोस के अंदर कि एक स्ट्रैटेजिक पॉइंट होता है। आपका लॉन्ग टर्म जो प्लानिंग होती है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि आने वाले दिन में आप कहाँ जाने वाले हो, अपनी सेल, अपनी चीज़ों को किस तरह से कैप्चर करोगे, अपनी मार्केट को किस तरह कैटर करोगे। उसमें वेयर हाउस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट किरदार अदा कर रहे होते हैं, क्योंकि जब टाइमली आपकी चीज़ें आपके कस्टमर तक पहुंच जाएंगी तो ऑब्वियसली आपकी रिटर्न सेल आएगी, रिटर्न ऑर्डर आएगा और आपकी सेल ग्रोथ करेगी। तो मुझे टास्क मिलता है कि भाई आप जो हैं वो एक सिंध में और एक पंजाब में, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, सिंध में और एक पंजाब में आपने इस लोकेशन के अंदर आपने अपने वेयर हाउसेस को इस्टेब्लिश करना है। अच्छा देखिए, वेयर हाउस इस्टेब्लिश करते वक्त दो तीन चीज़ों का, जो लेआउट की मैं बात कर रहा था ना आपसे, लेआउट बेसिकली है क्या चीज़। सबसे पहले ये है वैसे बड़ा स्ट्रेटेजिक रोल। अगर लेआउट आपका वेयर हाउस का सही नहीं है, यानी अगर आपका उस वक्त डिसीजन मेकिंग सही नहीं हुई हुई है, तो फिर आपका पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स कर जाएगा और आप अपने ऑब्जेक्टिव अचीव ही नहीं कर पाओगे। आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी और आपकी वो रिजल्ट नहीं आ पाएंगे जो आप सोचते हैं। वेयर हाउस के लिए जो मेजर चीज़ें हैं, जो मेजर इंग्रेडिएंट है, वो ये है कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप जिस रीजन के अंदर अपना वेयर हाउस लोकेट करना चाह रहे हो, उस रीजन के अंदर आपकी कौन कौन सी टेरिटरीज आप वहाँ से हिट करोगे। ठीक है, यानी आप कितना बड़ा एरिया वहाँ से कवर करने जा रहे हो। तो जब एरिया कवर करोगे तो आपकी प्रोजेक्टेड सेल तो आपके सामने होती है। फिर आप प्रोजेक्शन करते हो कि इससे इतनी % हमारी सेल इंक्रीज़ हो जाएगी। जब सेल इंक्रीज़ हो जाएगी तो आपको एक आइडिया आ गया, एक फिगर आ गई आपके पास कि मेरा जो फिगर है वो 20,000 से 40,000 यूनिट्स का है, जो इस लोकेशन के अंदर से मैं कैप्चर करूँगा। पहली चीज़ लोकेशन, कि उसकी लोकेशन ऐसी जगह पे होनी चाहिए जहाँ से आपकी जो उसकी मोड्स हैं, ट्रांसपोर्टेशन मोड्स, वो क्लियर हो, उसमें आने जाने में किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। अमूमन कंटेनर्स जो हम अपनी फैक्ट्री से अपने वेयर हाउसेस भेजते हैं, अगर वेयर हाउस किसी ऐसी लोकेशन के अंदर है जहाँ पर रिहायशी इलाका है, तो ऑब्वियसली वहाँ पर कंटेनर नहीं जा सकते। जब कंटेनर नहीं जा सकते तो पहला जो स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव था उस वेयर हाउस का, वो तो कोलैप्स हो गया। तो यानी आप अपनी बल्क ट्रांजेक्शन जब आप इन ट्रांसिट कर ही नहीं सकते उसको, तो फिर वेयर हाउस में स्टोरेज कैसे आप मेंटेन करोगे। ठीक है, तो पहली चीज़ जो मैंने सीखी अपनी लाइफ, कि आपका वेयर हाउस उस लोकेशन में होना चाहिए जहां आपकी ट्रांसपोर्टेशन ईजी हो। दिन रात में जब भी आप काम करना चाहो, आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आए। जब इस किस्म के प्रॉब्लम नहीं आएंगी आपको, तो आप अपना किरदार ईजिली अदा कर सकते हो एज अ वेयर हाउस मैनेजर और एज अ ऑर्गेनाइजेशन आप ग्रोथ करोगे। तो पहली चीज़ हो गई आपका वेयर हाउस की लोकेशन। लोकेशन के बाद हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो है वो कितनी कार्टन की सेल है या कितने यूनिट्स की सेल है हमारे उस यूनिट में जो हमने करनी है। तो उसके लिए कितनी बड़ी जगह चाहिए होगी। अब स्टैंडर्ड अगर मैं ले लेता हूँ कि एक 16 स्क्वायर फीट का एक पैलेट है, पैलेट जिसके ऊपर मटेरियल को स्टेक करते हैं, जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस के अंदर आप लोगों को बिल्कुल क्लियर किया। तो उस वेयर हाउस के अंदर कितने पैलेट्स आ सकते हैं और उस पैलेट्स के ऊपर कितने कार्टन स्टैक हो सकते हैं, तो आपको उसका ज़मीनी ढांचा पता चल जाएगा कि उस
इलाके के अंदर, उस लोकेशन के अंदर ज़मीनी तौर पे पैलेट कितने आ सकते हैं। जब पैलेट का आपको अंदाज़ा हो गया तो फिर आप उधर ये भी सोच सकते हो कि अगर मैं रैकिंग करता हूँ तो 3 स्टोरी, 4 स्टोरी, 5 स्टोरी पैलेटिंग और रैकिंग करता हूँ तो कितना स्टॉक आ जाएगा। आपने अपना अंदाजे के मुताबिक एक जगह को एक्वायर किया और उसके अंदर जो है आपने अपना रैकिंग की, पैलेटाइजिंग की, ठीक है। तो आपको स्टोरेज लोकेशन आपकी बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आपका स्टोरेज एरिया कितना होगा। स्टोरेज एरिया के साथ उसका डॉक बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये लगता है कि अगर आप 3 गाड़ियों का लोड डेली निकालोगे और 1 गाड़ी का लोड डेली रिसीव करोगे तो आपको रखनी चाहिए टोटल 6 गाड़ियों की लोकेशन। आपकी डॉक एरिया कितना बड़ा होना चाहिए, दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, पहला लोकेशन, दूसरा स्टोरेज लोकेशन, तीसरा आपका डॉक एरिया। आपका कंटेनर वगैरह आ सकता है, नहीं आ सकता है, उसके लिए कितनी बड़ी एरिया आपको चाहिए होगा फॉर द टाइम बीइंग। तो ये डॉक एरिया के अंदर आपने इन तमाम चीज़ों को देखना है, जिसमें क्रॉस डॉकिंग हो गई, एक्स्ट्रा लोकल आपकी जो है आप व्हीकल जो है लोड हो रही है, ऑफ लोड हो रही है, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका ऑफिस का लोकेशन कितना एरिया आप उसमें ऑफिस को दोगे, कितना एरिया आप अपने वॉशरूम्स वगैरह को दोगे, किचन को दोगे, अपने सेफ्टी का छोटा सा जो सेटअप लगाओगे उस जगह लोकेशन के अंदर, तो सेफ्टी और HVAC वालों को कितनी लोकेशन दोगे। फिर इसके अलावा आपको ये भी देखना है उसके अंदर कि आपकी गाड़ियों का फ्यूल वगैरह अगर आपने रखना है तो उसके लिए आपका फ्यूल एरिया कितनी लोकेशन की रहेगी। इन तमाम चीज़ों को हम बोलते हैं आइज। ये वो लोकेशन है जो लोकेशन के अंदर आपकी जगह को रिजर्व करती है फॉर डिफरेंट पर्पसेस ऑफ वेयर हाउस मैनेजमेंट। तो ये तमाम जब अनासिर आपको क्लियर होंगे, फिर इसके अलावा एक चीज़ और आपको पता होनी चाहिए कि आपके वेयर हाउस के अंदर जो क्वारंटीन एरिया होता है वो कितना बड़ा होगा, जहां आप स्टॉक निकाल के रखते हो कि ये स्टॉक मैंने निकाल दिया अपनी कस्टमर के लिए और ये डिस्पैच होगा। यानी वेयर हाउस का स्टोरेज लोकेशन एक अलग जगह है और क्वारंटीन लोकेशन एक अलग जगह है, जहां माल उतरता है, चेक होता है, फिर अपनी लोकेशन पे जाता है। इसी तरह माल निकलता है, उस जगह रखा जाता है और फिर वहाँ से कस्टमर की तरफ जाता है। यानी इन और आउट के बीच में एक ऐसा प्लेस जहाँ पर हम मटेरियल को होल्ड करते हैं फॉर द टाइम बीइंग फॉर सर्च पर्पसेस, तो उसको हम क्वारंटीन कहते हैं। तो क्वारंटीन की लोकेशन कितनी बड़ी होनी चाहिए। जब ये तमाम चीज़ें आपको क्लियर होंगी तभी आपको उस वेयर हाउस की सिलेक्शन करनी चाहिए। पहला पॉइंट आपकी लोकेशन, फिर दूसरी चीज़ें ये सब चीज़ें। अब इसके लिए आपके पास मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि कैलकुलेट करके आपको स्टैंडर्ड बेसिस पे दे देंगे। मुख्तलिफ़ किस्म की कंसल्टेंसी है, मुख्तलिफ़ किस्म के वेंडर्स अवेलेबल हैं, सप्लायर्स अवेलेबल हैं जो आपको इस मामले में मदद कर सकते हैं। अब ये चीज़ें जो मेरे टाइम पे आई आज से कई साल पहले, तो मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन पे था वहाँ पर ये तमाम जिम्मेदारियाँ जो हैं वो पहले से हिसाब कर रहे थे। मुझे जो है वो लोकेशन मिली, लोकेशन तो मिल गई, लेकिन एक पंजाब में जहाँ मुझे लोकेशन मिली वो स्ट्रेटेजिकली फिट नहीं थी। वहाँ पर हमने काफ़ी मामलात में नुकसान भी उठाया क्योंकि हमारे कंटेनर्स नहीं लगते थे, हमारी व्हीकल्स बड़ी मुश्किल से निकलती थी। था तो वो शहर से बाहर, आने जाने का ट्रैफिक का कोई टाइम नहीं था, हर टाइम आप लगा सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि वो लोकेशन भी कंजस्टेड थी, इतना अंदर थी कि वहाँ पर कंटेनर्स सही तरीके से आ और जा नहीं सकते। तो उम्मीद करता हूँ ये तमाम बातें जो मैंने शॉर्ट करके बताई हैं आप लोगों को, ये आप लोगों के लिए मुफीद साबित होगी, उन लोगों के लिए जो इस वक्त इस फेज से गुजर रहे हैं या गुजरेंगे। तो इन चीज़ों को आप डिटेल रिसर्च करेंगे इंशाल्लाह तो आप लोगों को चीज़ें और क्लियर होंगी। और पर्सनली जब आप इसको फिज़िकली करेंगे, जब फिज़िकली करेंगे तो आपके उस सोच में और तक़वीत आएगी और आप मज़ीद उसको बेहतर कर सकेंगे। और इस किस्म की मशहूर वीडियोज़ आपको यूट्यूब में मिल जाएंगे, लेआउट, स्ट्रक्चर और अटैक्स। तो ये आपके लिए बड़ी मददगार साबित होती है। मैं स्टूडेंट्स को ये कहूँगा जो हमारे ऑपरेशन से रिलेटेड बच्चे हैं, जो साथी हैं, वो लाजमी जो है वो थोड़ा सा टाइम निकालें इन चीज़ों के लिए कि वो स्टडी कर सकें। जब स्टडी आप करेंगे तो आपको लोगों के काम के बारे में पता होगा, चीज़ें क्लियर होंगी। जब क्लियर होंगी तो फिर आप
अपने काम के अंदर मज़ीद खूबसूरती लेके आ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने कुछ ना कुछ तो सीखा होगा। तो इसी तरह अपना प्यार मोहब्बत जारी रखिए, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।